हेलो फ्रेंड, इस बार कदम दुकान वाले एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आए। एपिसोड जो शुरू होता है खुशी से खुद से बात करने और आश्चर्य करने के साथ होती है कि बिजली और पानी बंद क्यों कर दी गई। फिर उससे अचानक याद आता है कि अर्नव ऐसा कर सकता है। वो अर्नव को फोन करते और उससे बोलते उसकी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई। दूसरे अर्नव से कहता है कि वो पता है कि वो किस बारे में बात करे। खुशी कहती है कि उसने सुबह से अभी तक कब चाय भी नहीं पी है। अर्नव कहता है कि अगर उसने चाय नहीं पी तो वो उसके लिए कैसे बनाएगी। खुशी कहती है कि यहाँ आने की हिम्मत भी मत करना। लेकिन खुशी जैसी मूर्ति अर्नव जो है उसके पीछे खड़ा होता है और गुप्ता हाउस में आने के लिए फिर कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। अर्नव कहता है कि तुम ऑलरेडी ये बात बोल चुकी। दूसरी बात करते हैं अर्नव उसे बोलता है कि अब तुम मेरे लिए चाय कैसे बनाओगे। वो जाकर अपना भाग्य लिखो उसे छेड़ने लगता और कहता है उसे खाना क्यों नहीं दे रही। वो बुआ जी आएगी और कहेगी खुशी ने दामाद जी की अच्छे से खातिरदारी नहीं करी। खुशी के चेहरे पर एक हतक नजर। अर्नव फिर उससे बोलता है अगर शाम तक पानी या बिजली नहीं आई तो खाना कैसे बनाएगी। खुशी उससे बोलती है खुद इसका ध्यान रखेगी और चली जाती है। अर्नव उसके पीछे जाता है। खुशी किचन में जाती है। अर्नव वहाँ आता है और कहता है अगर रात में बिजली नहीं होगी तो खुशी कैसे सोएगी, क्योंकि उसे डर लगेगा और उसका हाथ पकड़ने के लिए गुप्ता हाउस पर अर्नव नहीं रखेगा, क्योंकि उसे खुशी ऊपर देखते हुए अर्नव कहता है कि क्योंकि उसे ऐसी में सोने की आदत है और इसलिए वो गुप्ता हाउस में नहीं रह सकता। खुशी कहती है अगर जरूरत पड़ी तो वो एक मोमबत्ती जलाएगी और अर्नव को उसकी टेंशन करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ संभाल लेगी। अर्नव कहता है मुझे पता है कि तुम बहुत जिद्दू हो। खुशी फिर से उसे देखती है। वो बर्तन में पानी भरती है। अर्नव कहता है कि उसे केवल उसके साथ रायज़दा मेंशन जाना है। खुशी बस उसे देखती रहती है। अंजलि को डॉक्टर के यहाँ दिखाया जाता है। बाहर निकलती है बुआ जी से टकरा जाती है। बुआ जी अंजलि से मिलती है। वो अंजलि बुआ जी से हेल्थ के बारे में पूछती है, जिस पर बुआ कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है और शशि के चेकअप के लिए यहाँ आए हैं। अंजलि से बोलती है कि वो भी ठीक है। मामी और नानी उसकी रिपोर्ट लेने गए हैं। बुआ जी अंजलि को मशीन से एक कप चाय बनाने के लिए साथ आने के लिए कहती है। अर्नव रसोई में धीरे से खड़ा, जबकि खुशी अभी बर्तन में पानी भर रही है। वो दूसरे छोर पर जाती है और अर्नव पानी से भरे बर्तन को गिरा देता है। खुशी चौंक जाती है और अर्नव से कहती है कि इतनी आसानी से हार नहीं मानी, कि वो दूर जाती है और गिरने वाली होती है। अर्नव उसे देखने के लिए कहता है। वो हाँफती और चली जाती है। खुशी को हैंडपंप से पानी भरते हुए दिखाया जाता है। वो सोचती खाना बनाने के लिए इतना पानी काफी। अर्नव उसका रास्ता रोकता है। वो उसे जाने के लिए कहती है। वो हिलता है और कहता है कि दरवाज़ा नहीं खुला तो क्या होगा। खुशी दरवाजे पर बड़ा ताला देखती है। वो अर्नव से दरवाज़ा खोलने के लिए कहती है, क्योंकि उसका घर है। अर्नव का कहना है कि वो अब घर का मालिक वो डिसाइड करेगा कि दरवाज़ा कब बंद करना और कब खुला। वो उससे बहस करने लगती है और उसके हाथ में रखे पानी के बर्तन को गिरा देती है। पानी बह जाता है। अर्नव बस मुस्कुराता। खुशी हाँफती है पानी से अपना आपको पोंछने के लिए तौलिया उठाती है। अर्नव का कहना है कि वो बिजली और पानी की व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन वो सड़क पर कैसे रहेगी क्योंकि ताला नहीं खुलेगा। वो उससे बोलती है वैसा क्यों करा, जिस पर अर्नव उसके गले में पानी पोंछने लगता है। अब्बा भी प्ले होता है। अर्नव फिर खुशी से कहता है कि वो जानते कि वैसा क्यों करा। खुशी कहती है कुछ दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिस पर अर्नव गुस्सा हो जाता है। कहता है जो कुछ दिनों में होता है वो बाद में आता है, लेकिन आज उसकी जिंदगी खत्म हो सकती है। वो उसे अविश्वास रूप से देखती है और उससे बोलती है वो ऐसा क्यों। अर्नव कहना वो जानती कि वो ऐसा है, लेकिन वो चाहता है कि अगर वो गुप्ता को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती तो उसके साथ लौट आए। खुशी दूर देखती है और अर्नव कहते हुए चला जाता है कि उसके पास पैक करने का टाइम भी नहीं। उन्हें 1 घंटे के भीतर जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। वो उसे विश्वसनीय रूप से देखती है और उससे बोलती है वो ऐसा नहीं कर सकता। इधर अंजलि और बुआ जी अभी भी अस्पताल में। बुआ जी अंजलि को ठीक लगती है। अंजलि उससे बोलती है वो अब कैसी। बुआ जी कहती है पूरी तरह से फिट है, लेकिन उनके शरीर और सिर में कभी कभी दर्द होता है, लेकिन ऐसा उनकी उम्र के कारण। अंजलि उससे उसके बीपी के बारे में पूछती है, जिससे बुआ जी कहती है कि उसका बीपी भी ठीक है। अंजलि परेशान होती है और बुआ जी को जाने के लिए कहती है वो जल्दी वहाँ आएगी। अंजलि फिर खुशी और अर्नव के साथ बातों का आदान प्रदान के बारे में सोचती है, फिर रोने लगती है और खुद से कहती है कि अर्नव ने उससे फिर से झूठ बोला और खुशी ने भी ऐसा ही किया। और फिर खुद से कहती है कि उसका छोटा अब उसका छोटे नहीं रहा। अर्नव ड्राइव करना शुरू कर देता है और फिर से रुकना पड़ता है। वो खुशी उसकी कार के सामने खड़ी होती है। वो कार का दरवाजा बंद कर देता है। खुशी से कहता है क्या इसने से खो दिया, और अगर उसने 1 सेकंड के लिए भी कार को नहीं रोका तो उसकी मौत हो सकती थी। खुशी उसे चुप कराती है। वो उससे कहती है कि उसके साथ जाने के लिए तैयार है और उसे 2 घंटे में उसे लेने आना चाहिए। वो भाग जाते हैं और खुशी मन ही सोचती है कि वो कभी उसके साथ नहीं जाएगी। अर्नव फिर गुप्ता हाउस पहुंचता, कोई भी दरवाजे पर जवाब नहीं देता। वो खिड़की से अंदर देखता है, आसपास कोई नहीं देखता। उनके लैंडलाइन पर फोन करता, वो बजता रहता है लेकिन कोई जवाब नहीं देता। और फिर खुशी को बोलता है, वो कहता है कि वो उसकी अम्मा बुआ जी और बाबू जी के साथ अस्पताल में। वो कहता है उसने 2 घंटे के लिए कल लेने आने के लिए कहा था। वो कहती है कि उसे नहीं पता था कि उसके साथ जाना पड़ेगा। अर्नव फोन रखता है। खुशी ने राहत की सांस ली। जब उसने दरवाजे की तरफ देखा तो अर्नव वहाँ खड़ा है, जो बहुत गुस्से में दिख रहा है। वो चौंक जाती है। अर्नव उसके पास जाता है, उससे कहते हैं कि उससे झूठ बोलने की हिम्मत कैसे हुई। वो उसे खींचने लगता है। खुशी कहती है उसके साथ नहीं जा सकते। अर्नव ने कंबल खींचकर उससे बोले क्या मतलब है। वो उसके पैर में पट्टी देखता है और टेंशन में हो जाता है। उससे बोलता है डॉक्टर ने क्या कहा और कैसे हुआ। खुशी उससे बोलती है वो उसके साथ नहीं जा सकती क्योंकि वो अपना पैर जमीन पर भी नहीं रख पा रही। अर्नव उसे आंखों में देखने के लिए कहता है। खुशी कहती है कि नहीं, उसे आराम करना है, वो जा सकता है। वो उठती है दरवाजे पर। अर्नव जाता है और दरवाजे अपना पैर दरवाजे पर मारता और फिर ऐसा नाटक करता है जैसे चोट लगे। खुशी उसके पास जाती है, उससे बोलती क्या वो ठीक है। अर्नव का कहना वो ठीक है और अपने प्लास्टर की याद दिलाता है कि उसके पैर में तो चोट लगी थी, जिस पर खुशी फिर लंगड़ाकर बिस्तर की ओर चलने लगती है। अर्नव उसे उठाता और कहता है वो अभी भी उसे उठाकर घर ले जा रहा है, जरूरत पड़े तो उसे घसीट भी सकता है। खुशी उसे समझाने की कोशिश करती है। वो कहता है इस प्लास्टर को दूसरे के लिए उतारना ही उतार सकते हो। अर्नव उसे काट देता और कहता है कि 10 दिनों तक नहीं उतार सकती। खुशी बस उसे देखती है। अर्नव उसे नीचे उतारता और कहता है प्रॉब्लम अगले 10 दिनों के लिए। वो कहता है कि उससे झूठ नहीं बोल सकती। खुशी हकलाने लगती है। अर्नव उसे बोलता है कि वो जानता है कि बॉन्ड के कारण ऐसा करे। उससे सवाल करता है कि अब उनकी शादी के साथ ऐसा होने देगी। खुशी का कहना है कि शादी शादी नहीं थी, बल्कि सिर्फ एक घोटाला था और एक बॉन्ड था जो 6 महीने तक चलने वाला था, जिसमें खुशी को अर्नव ने जो कुछ भी कहा था। खुशी का कहना है कि अगले 10 दिनों में ये सौदा खत्म होने वाला है। अर्नव कहता है कि ये उसके लिए इतना आसान है। खुशी कहती है अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अर्नव कहता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता। खुशी का कहना है वो सब कुछ जानता है और बेहतर होगा कि इस बारे में बात ना करें।
अर्नव कहता है ठीक है हम इस बारे में बात नहीं करेंगे, सब कुछ खत्म होने दो। फिर वो कहता है चलो अंकल आंटी और बुआ का आने का इंतजार करते हैं। फिर उन्हें समझाता है कि शादी क्यों खत्म हुई, शादी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज क्यों खत्म होने वाली, क्योंकि 6 महीने जल्दी खत्म होने वाला है ना। फिर कहता है बेहतर है हमारे यहाँ डाइवोर्स के गवाह भी होंगे, उन्हें कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खुशी का कहना है ऐसा नहीं कर सकते। अर्नव कहता क्यों नहीं, और अपने परिवार को क्या बताया होगा, एक और झूठ, जैसा तुमने रायज़ादा मेंशन छोड़ने के लिए झूठ बोला था। अर्नव कहता बदलाव के लिए झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। खुशी का कहना उसका परिवार सच नहीं सुन पाएगा। अर्नव का कहना वो जानता है लेकिन खेल सारे खत्म कर देने चाहिए। खुशी उससे बोलती है वो क्या चाहता है, जिस पर अर्नव कहता है कि घर लौट जाना चाहिए। खुशी कहती है ठीक है वो घर जाएगी। अर्नव से बोलता अभी घर पर कोई नहीं है, वो उसे लेने के लिए सुबह आएगा। क्यों दर्द है इतना वाला बैकग्राउंड में सॉन्ग प्ले होता है। यहीं पर जो ये एपिसोड खत्म, इस तरह का और एपिसोड पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।